कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म के साथ आते हैं या ज़ीरो स्पर्म काउंट के साथ आते हैं और उनका सवाल ये होता है, डॉक्टर क्या हमारा स्पर्म काउंट दवाइयों से ठीक हो सकता है? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, सरकार हॉस्पिटल आगरा से आप सभी को आज ये बताना चाहता हूँ कि एज़ोस्पर्मिया या एब्सेंस ऑफ स्पर्म का ट्रीटमेंट क्या है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ स्पर्म के साथ आते हैं या ज़ीरो स्पर्म काउंट के साथ आते हैं और उनका सवाल ये होता है, डॉक्टर क्या हमारा स्पर्म काउंट दवाइयों से ठीक हो सकता है? तो इसका आंसर है कि हार्डली 5% केसेस में ही एज़ोस्पर्मिया वालों में मेडिसिन काम करती है और ये जो केसेस होते हैं बहुत ही सिलेक्टेड केसेस रहते हैं जो कि आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सारी आपकी हार्मोनल प्रोफाइल जो है जिसमें कि एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स, थायराइड लेवल्स को कराने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया आपका मेडिसिन से ठीक हो सकता है या नहीं। नॉर्मली एज़ोस्पर्मिया का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका काफ़ी लो सक्सेस रेट रहता है, लेकिन कुछ मेडिसिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे अवेलेबल हैं जो कि एज़ोस्पर्मिया में माइनर बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करूँगा कि आप यदि मेडिकल ट्रीटमेंट कई समय तक ले चुके हैं तो एज़ोस्पर्मिया के लिए दोबारा आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि आजकल जो माइक्रोटीसा टेक्निक है स्पेशली इन केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया उसमें जो स्पर्म रिट्रीवल रेट है वो ऑलमोस्ट 50% एंड अबव रहता है। तो यदि आपके ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की परेशानी है तो टेस्टीज में आपका स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मली रहता है और इससे ये जो टेक्निक है माइक्रोटीसा वाली, इससे आप अपने ही जेनेटिक से अपना बेबी प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे कमेंट सेक्शन में आप एज़ोस्पर्मिया से रिलेटेड या मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपको सही जवाब के साथ वापस कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।